मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। पल्ला में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य प्रेम संपूर्ण ग्रंथ कल हम लोग इस प्रेम संपूर्ण ग्रंथ से अध्ययन कर रहे थे, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद संग राधा जी के अपराधित प्रेम संबंध के बारे में बतला रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, ये प्रेम इस जगत में नहीं हो सकता है। राखी तो मनुष्य के हृदय में अथवा स्त्री पुरुषों के हृदय में अपराकित, क्या बोला, अपराकित, अपराकित माने ट्रांसेंडेंटल प्रेम हो नहीं सकता है। इस जगत में जो प्रेम कहते हैं लौकिक प्रेम, जड़ प्रेम कहा जाता है।
है। जैसे हम अपने माता पिता साथ प्रेम आदि करते हैं, मातृ प्रेम भातृ प्रेम करते हैं कि नहीं? पुत्र कन्या की स्नेह ममता प्रीति आदि करते हैं। इसको कहा जाता है क्या? जड़ प्रेम कहा जाता है। ये भी प्रेम अधिक दिन तक नहीं रहता है। प्रेम कब तक रहता है? जब तक शरीर रहता है तब तक वो प्रेम रहता है। शरीर छूट जाता है वो प्रेम भी छूट जाता है। हमारे पिता माता मर जाते तो मातृ प्रेम पितृ प्रेम चला जाता है। कुछ समय तक हम उसको स्मरण करते भी है, ये बात भी सकते हैं, किंतु धीरे धीरे वो भी मन से अंतरित हो जाता है। कहाँ रहता है लेकिन समय सभी के अनुसार उनके हो सकता है, उनके स्मरण करके, उनकी स्नेह ममता प्रीति के स्मरण करके हो सकता है आप आंखों से आंसू प्रवाहित करते हो, रोते हो। ये मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे पत्नी मुझे यह प्रेम करते। इसलिए कहते हैं इस जगत में जो प्रेम है वो क्षणस्थायी भी है, मैंने टेम्पोरारी कहा जाता है, ऐसा समझिए। किंतु अपराधिक चित्त जगत के जो हम प्रेम करते जा रहे हैं वो नित्य है। इसके कहा जाता है ध्वंस के कारण को सिद्ध होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होता है और भी उत्तरोत्तर वो बढ़ता रहता है। क्योंकि अपराजित चित्त जगत में कंसेंट वहां पर मृत्यु शब्द नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की मृत्यु नहीं है, न जायते न मृत्यते, आत्मा के जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। तो उस जगत में मृत्यु शब्द नहीं होने के नाते अर्थात नित्य चिरंतन शाश्वत होने के नाते समझ में आ रहा है, वहां पर नित्य जगत है, कोई मरता ही नहीं। शरीर कैसे उनकी चिन्मय है, चित शरीर है, और इस जगत में हमारे जड़ शरीर है। इसलिए जड़ शरीर में कितने प्रकार विकार होता है? विकार समझते हो? विकार शब्द के अर्थ क्या है पहले बताओ। विकार क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे दूध से दही हो गया, दूध नहीं रहा वो है। दूध में कुछ जामन आदि संयुक्त करने पर वो दूसरे दिन दूध क्या होता है? दही के रूप में आ जाता है। उसे हम दूध नहीं कहते, क्या कहते हैं? दही कहा जाता है। अर्थात दूध विकार प्राप्त होकर के दूसरी वस्तु धारण कर है। विकार शब्द के ट्रांसफॉर्मेशन शब्द की अर्थ यह है एक वस्तु एक सत्ता वस्तु से दूसरे सत्ता वस्तु में परिवर्तित होने के नाम ही कहा जाता है विकार। विकार शब्द की परिभाषा हमारे आचरण एक सत्ता से दूसरे सत्ता में परिवर्तित हो जाने के नाम ही विकार कहा जाता है। क्या रूपांतर हो जाता है? हाँ, ये भी कहते हैं। एक सत्ता था वो दुग्ध सत्ता था, दूध था वो, किंतु परिवर्तित होकर के रूपांतरित होकर दही हो गया है। दूध से दही से फिर दूध परिवर्तित नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर की विकार हो जाता है। अर्थात एक शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर में चले जाते है कि नहीं? अभी पुरुष शरीर में है, अगले शरीर में अगले जन्म में पुरुष शरीर प्राप्ति कर रही, वो सकता स्त्री शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर स्त्री शरीर से है फिर पुरुष शरीर में। इस प्रकार जीव अनंत काल से चलते जा रहे हैं। देखो स्त्री शरीर से पुरुष शरीर, पुरुष शरीर से स्त्री शरीर, अथवा मनुष्य शरीर से पशु शरीर, पक्षी शरीर, विकारांत होते जा, परिवर्तित होते जा रहे। उसी प्रकार इस जगत में हम जो प्रेम आदि करते हैं वो केवल क्षणस्थायी है, टेम्पोरारी है,
जब हमारे शरीर रहता है उससे शरीर के साथ हम संबंध रखते हैं। शरीर परिवर्तित होने के साथ ही साथ उस हम भूल जाते हैं। अगले जन्म पिछले जन्म के आपके माता पिता के नाम याद है? अभी तो श्राद्ध हो रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चले ना, आपने अपने क्या बोले 14 पुरुष के नाम लेकर के जितना तो याद है ऐसा समझिए। यदि आपके पिताजी मर गए, पिताजी से लेकर के आपके जहां तक है नाम देते, दादा परदादा जितना तक नाम याद है उतना नाम दे करके आप उनके बारे में श्राद्ध उनके उत्सर्ग करते रहते हैं। वो भी उस दादा परदादा के नाम याद ही नहीं रहेगा। अभी याद है आपके परदादा के नाम, पिछले जन्म की परदादा के नाम याद है? पिछले जन्म के आपके पिताजी के नाम याद है? वो भी नाम याद नहीं। देखो इस संसार में कहने की तात्पर्य है, इस संसार में सब परिवर्तनशील है और शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ हम सब भूल जाते जो कह चुका है? तो इस जगत में उसमें हम इसलिए कहते हैं इस जगत में वो भी प्रेम प्रति भी वो भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन। किंतु चित जगत में चित शरीर होने के नाते वो ध्वंस नहीं होता है, वो नित्य ही रहता है, शासन शाश्वत रहता है। इसी संदर्भ में हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जो कह रहे हैं, अकैतव कृष्ण प्रेम है जेनो जामु न दहेम সেই প্রেমা নীলুকে না হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় বিয়োগ, वियोग होइले केह ना जियो है। अपराधित जगत में जो कथा जो करे वो क्या है? अपैतव, पैतव पैतव माने कपट, अपैतव माने अपपत, इसका फल है। ये कहते हैं अपैतव कृष्ण प्रेम। अपैतव शब्द का अर्थ है निर्मल, पवित्र, जिसमें किसी पर मिलावट नहीं है। वह जो अपराकृत जो निर्मल जो कृष्ण प्रेम वो कैसे है? मैं जैन जामो न दो हिम, इसलिए महाप्रभु इसके उदाहरण दे रहे हैं। ये वह प्रेम जैन जामो न दे हिम, से प्रेम निर्लोके ना हो, पृथ्वी लोक में संभव नहीं है। और यदि हो तार जो कहते अपराकृत प्रेम में किसी पे एक बार भगवान के साथ जोग हो जाए, प्रेम के साथ तो जोग होता है। एक ईंट दूसरे ईंट के द्वारा दीवार बनाते हो, गुरुदेव उदाहरण देते थे। क्या एक ईंट के साथ दूसरे ईंट लागने से दीवार बन जाएगा? दीवार तो बन जाएगा, हाँ है, किंतु वो दीवार कभी भी गिर सकता है। किंतु देखो वो दीवार के समझ में आ रहा है, वो जो दीवार जो है वॉल जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं गिर जाए। उसके एक ईंट के ऊपर कुछ सीमेंट, बालू, जल संमिश्रण करके जब रख दो, देखो वो दीवार क्या होता है? स्ट्रांग होता है, गिर नहीं जाएगा। है ठीक उसी प्रकार प्रेम क्या है? उसी प्रकार है। भगवान के साथ जीवों के साथ प्रेम की तात्पर्य जो है जोड़ने के एक ही उपाय है, प्रेम के साथ। प्रेम ही जो है वो एक दूसरे उठ के मीट के बीच में जो बालू सीमेंट आदि जो मसाला जो रहता है उसी की तुलना दे रहा है प्रेम के साथ। तो प्रेम एक बार भगवान के साथ हो जाए वो कभी टूटेगा नहीं है। ऐसा नहीं, इसलिए कहा यदि है जोग तो वो ना है वियोग, यदि है वियोग, यदि एक दूसरे से विच्छेद हो जाए, अलग हो जाए, वो एक दूसरे से जी नहीं सकता है। राधा, ये उदाहरण हम दे रहे हैं, राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम की उदाहरण दे रहे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम जो है वो नित्य शाश्वत चिरंतन प्रेम है। तथापि हम इसको उदाहरण दे रहे समझने के लिए। यदि राधा कृष्ण की प्रेम की एक दूसरे के प्रेम में कहीं का विच्छेद हो जाए
अलग हो जाए वो एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते हैं, वो तड़पते रहेगा है। इसलिए मैंने कल उदाहरण दिया था, रामायण का उदाहरण दिया था है। ये भगवान रामचंद्र और हनुमान के पूछा कि हनुमान तुम जो आप जो लंका से आ रहे हो सीता जी के समाचार लेकर के, क्या तुम मेरे पत्नी सीता देवी के साक्षात जीवित रूप में दर्शन किया कि मृत शरीर में दर्शन किया? कहता मैं सीता जी से मिल करके आ रहा हूं। यही तो कह रहे हनुमान जी। और रामचंद्र कह रहे हनुमान तुम ये बताओ मेरे पत्नी सीता देवी के तुमसे मिल करके आ रहे हो, क्या कैसे मिल कर भी? उनके मृत शरीर देख करके आया कि उनकी जीवित शरीर को देख करके? ये बात बताओ। तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आप ऐसे संदेह क्यों कर रहे हैं? तब भगवान रामचंद्र कह रहे हैं देखो मेरे पिताजी दशरथ महाराज रामायण में पढ़ते हैं ना, मेरे वियोग में जब मैं अयोध्या त्याग करके मैं चलने लगी वनवास में है, वन की तरफ चलने लगी, तो मेरे पिता दशरथ महाराज मेरे विच्छेद में स्थान नहीं पाया, हराम हराम करके उन शरीर को छोड़ दिया। तो सीता देवी कैसे जी रही है? मेरे विच्छेद से कैसे जी रही है? प्राण क्यों नहीं छोड़े? वो मेरे पिता भी मेरे वियोग से प्राण छोड़ दिया और मेरे पत्नी मेरे वियोग से विच्छेद से कैसे वो प्राण को शरीर में धारण किया है। तब हनुमान जी ने सुंदर कितने हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान कोई पशु थोड़ी है, इतने विद्वान है। देखो इस लोग के याद करना चाहिए। मैं बार बार इस कथा को सुनाता है। क्या बोले हनुमान जी? क्या बोले? नाम अपहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हारा तपा है, निज पद लोचल जंत्री तब प्राण कहीं जाऊं बाट। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप जो कार्य ये बात सत्य है, आपके वियोग में विरह में सीता देवी तो प्राण छोड़ने के तैयार है, किंतु उनके प्राण पहाड़ू नाम अपहारू। आपके जो दो शब्द जो है रा और मां, वो दोनों शब्द सदा सर्वदा क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। राम नाम छोड़कर के मुंह में और कोई शब्द नहीं है, इसीलिए नाम अपहारू। आपके जो नाम जो है ये रा और मां, ये मानो दोनों क्या है? प्रहरी है, प्रहर पहरेदार है? गेट के पास कौन बैठा रहता है? पहरेदार बैठा रहता है? इसलिए आप दोनों अक्षर जो है ये मानो बाहर बैठा हुआ है, उनके प्राण वायु के जाने नहीं दे रहे है। घर से बाहर जाने के लिए है कौन बाहर बैठा है? वो पहरेदार जाने नहीं दे रहे। बोले हमारे मालिक के आदेश नहीं है, तुम इस घर से बाहर गेट के बाहर जाओ। इसलिए कहते हैं नाम अपहार दिवस निशि, दिन रात वही मन हुई वही और मां दोनों पहरेदार वो बैठा हुआ है, जाने किसको नहीं दे रहे। आप सीता देवी के प्राण वायु को बाहर निकल नहीं दे रहे। नाम अपहार दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट। और सीता देवी क्या करें? आपका ही ध्यान करते रहते हैं। हाथ में क्या वो आंख बंद करे और आप खोल करके है आपके ही ध्यान करते रहते हैं। कोई कहते हैं गुरुदेव मैं जब मंत्र जप करो ध्यान करो, आंख बंद करके ध्यान करो कि आंख खोल करके ध्यान करो? बुद्ध के कहते हैं आंख खोल करके ध्यान कर। आप ये आंख बंद करके तुम जो मंत्र जपो ना, तुम्हारे नींद आ जाए, सो जाओगे। पहली प्रथम अवस्था में खोल करके ध्यान करो, आंख बंद करके करो, तुम बिल्कुल लय हो जाओगे, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। फिर ध्यान करते अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे आंख बंद कर अपने आप हो जाएगा। सुन इसलिए करें नाम अपहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट। कपाट माने क्या बोलते? कपाट किसको कहा जाता है? रेल ट्रेन आने के पहले क्या लग जाए? फटक लगा जाता है। इसलिए कपाट शब्द के अर्थात दरवाजा व फटक लगा जाता
है, फटक लगा देते हैं ना, है कोई साइकिल फाइकिल मोटरसाइकिल आते यहाँ पर भी वो उठा कर भी चले जाते हैं। आज भजन कई बार बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मोटरसाइकिल क्या हो जाता है, चल नहीं पाते है, और इतने बारी है उसको रेल लाइन में उसे फंस जाता है, ट्रेन आकर के बस एक्सीडेंट हो जाता है उसे। इसलिए पहले के बिल्कुल जो है फटक लगा देता है कहीं नहीं जा रहे है। ये नाम अपहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाल। और तीसरी क्या है, निज पद लोचन जमते प्राण कह। निज पद भाई प्रभु जी भगवान इर्मान नहीं करें, बोली उनकी घंटी उनकी आंखों जो आपके चरण में इतने लगे हुए हैं जैसे मानो उसमें क्या लग गया, ताले लग गया है। जंत्री शब्द के अर्थ होता है, क्या बोला है, जंत्री माने ताला लगा दी। रामायण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ो। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट। निज पद लोचन माने आपके चरण कमल को क्या कहते, ऐसे निविष्ट रहता है मानो ताला लगा है, तो उसके प्राण वायु कहां से जाएगा। राधा कृष्ण सीता जी तो रामचंद्र के विरोध में प्राण छोड़ना चाहती है, किंतु 10 ऑब्स्ट्रैकल्स है कहां जाएगी। कितने सुंदर। इसमें कहा जाता है प्रेमिक प्रेमिका में वास्तव जो चिन्ह जगत में जो कहा जाते हैं प्रेम उसी में कारण। इसलिए यदि है जो कभू ना है वियोग, वियोग वहीले न जियाए। अब याद जी की कथा हम श्रवण करते हैं। श्री राधा जी कहने लगी, अरे सुंदरी जिस तुम मुझे अपने सखी मानती हो तो स्वर्ग में न जाकर अब इस ब्रजभूमि में नित्य ही मेरे साथ वास करो, तभी तुम्हें प्रेम रूप महारत्न के संपुट को खोल कर दिखा सकते हैं। कौन कर, राधा जी का रही देवांगना को। देवांगना कौन थे, ये श्लोक नंबर 49 है। तब तुमको मैं कहती हूं सुनो, ये प्रेम रूपी संपुट को जो है माने एनचेस को जो है गुप्त वस्तु भी जहां पर रखा जाता है उसके कहते हैं संपुट कहा जाता है। प्रेम और संपुट है, उस संपुट को मैं खोल करके आपको दिखा सकता हूं। अर्थात श्री कृष्ण और मेरे प्रेम के विषय को मुख के द्वारा केवल बोलकर समझाया नहीं जा सकता है, उसे कार्य तो देखकर ही अनुभव कर सकते हो। प्रेम को ही दिखाने के लिए पहचान, जैसे कहता है मैं आपकी मैं प्रेम करता हूं, वह प्रेम करती ही, ये तो एक शब्द मात्र है। क्या आप मुझे प्रेम करते हो कि नहीं करते, इसे कैसे समझ में आएगा, दिखा पड़ता है कि प्रेम एक मानो क्या बोलते हैं वाचक शब्द है, किंतु अशाब्दिक जगत में दो होता है, वाच्य और वाचक, दो शब्द हैं। इस जगत में केवल मात्र वाचक शब्द है, शब्द की तरह कहते हैं। वाच्य शब्द भी वाच्य भी है, जैसे कृष्ण नाम वाचक भी है और वाच्य भी है। भगवत स्वरूप और भगवत नाम ये दोनों एक ही है। नमस्तमक में लिखे ना वाच्य वाचक स्वरूप है, साक्षात नाम विग्रह स्वरूप है। उसी प्रकार प्रेम के एक स्वरूप भी है, मूर्तमान है, मूर्ति भी है और प्रेम शब्द, इसलिए वाच्य वाचक रूप कत्तम है। इसलिए कह रहे हैं जैसे सोना दाना गहना मूल्यवान संपत्ति, जैसे हम बक्स बेबर एलचेस्ट में हम ताला दे कर रखते हैं, फिर उसको देखते हैं, पहनते हैं, फिर समय के अनुसार फिर रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका कार्य है। हे सखी देवांगना, तुम तो देव लोक से आए हो, तुम वास्तव रूप में यदि हमारे साथ हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के साथ जो प्रेम जो है
प्रेम के स्वरूप साक्षात रूप जो है वो तुमको मैं दिखाता हूं, अब तुम और भी वो अनुभव भी कर सकते हो। है दो शब्द होता है इस जगत में, प्रेम के स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रेम एक शब्द मात्र हो जाता है। जैसे क्या कहा, ये मैं आपको प्रेम करता हूं, वह प्रेम करते हो, उसका स्वरूप क्या है? हाँ, उसके कुछ क्रिया आदि के द्वारा हम समझ सकते हैं, हाँ समझे। किंतु चित्त जगत में ऐसे नहीं है, प्रेम के साक्षात स्वरूप भी है। इसलिए कहते हैं वाच्य वाचकोत्तर अप्राकृतिक चित्त जगत सब कुछ संभव है। जैसे नाम है और नाम के स्वरूप भी है, हाँ समझे। नाम साक्षात विग्रह स्वरूप में प्रोफेसर होते हैं। नाम विग्रह स्वरूप ये तीनेर कभू नहीं भेद। चेतन चिंतना में तो लिखा है ना, नाम स्वरूप और विग्रह है, ये कभू नहीं भेद, ये तीन एक ही स्वरूप है। जैसे हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, शब्द ब्रह्मों के रूप में नाम हो गए है, और वाच्य वाचकत्व रूप में विग्रह के रूप में है, और अपने नित्य स्वरूप भी है, भगवान के नित्य स्वरूप भी है। चलो उसी प्रकार यहां पर भी करें, ये सखी तुम सर्वलोक में न जाकर अब इस ब्रजभूमि में ही नित्य मेरे साथ वास करो, तभी मैं तुम्हें प्रेम रूप महारत्न को, संपुट को खोलकर दिखा सकती हूं। अर्थात श्री कृष्ण और मेरे प्रेम के विषय को मुख के द्वारा केवल बोलकर समझा नहीं जा सकता है, उसे कार्यतः देखकर ही अनुभव कर सकोगे। एक साथ न रहने में इस प्रेम को तुम्हें कैसे समझाऊंगी और किस प्रकार के तुम्हें इस संदेह का समाधान कर सकूंगी। मैं इतना दुख भोग करके भी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति करने से विरत क्यों नहीं होते? जीवन में अनेक दुख कष्ट आ जाता है, किंतु तथापि अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के मैं को भी छोड़ते हैं। मैं इतना दुख भोग करके भी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के से प्रीति करने के विरत क्यों नहीं होते? उसे तुम मेरे साथ रहकर ही भली भांति समझ सकती हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण राधा जी की इस बात श्रवण करके बोले, हाय हाय, इतने समय तक परिचय होने पर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो। हे राधे, तुम मुझे अपने सखी बनाना चाहती हो, किंतु यह तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हारी दासी देवांगना कहने लगी, मैंने कृष्ण, याद रखना देवांगना कौन है? कृष्ण। कृष्ण कहने लगे, अरे तुम मुझे क्यों सुखी रूप में क्यों बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारे सुखी होने के योग्य नहीं है, मैं तुम्हारे दासी बनना नहीं चाहती है। मेरे प्रति सर्वत ये सब प्रसन्न होते हुए तो सब प्रकार के मुझ पर शासन करो, मुझे शासन करो। शासन किसको किया जाता है? दासी को, दास को शासन किया जाता है। आ समझिए, सखी और दासी में इतने अंतर रह जाता है। इसलिए करें पदाब्जु तब बिना वरदास्तमेव नंदनाथ कदापि समय कील देवी जाते सखायत मम नमस्त नमस्त नित्यम दासायत मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। इसके तात्पर्य की, इस श्लोक की जो तात्पर्य बहुत बार सुने हमें, ये मैं आपके सखी पद में नहीं चाहती हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी के निकट यही तो प्रार्थना कर, मैं आपके सखी पद नहीं चाहता हूँ। क्या पद चाहती हूँ?
आपके दासी, दासायतमो रसस्तु रसस्तु, सब आपके दासी मुझे पानी। दासी को शासन किया जाता है? जैसे कहें तो श्लोक जो है क्या बोले, लीला निकुंज पोहरे भगवती नाम, इस श्लोक में है ना, है एक बार राधा कृष्ण की प्रेम की लीला चल रही है। क्या लीला कहा जाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? लुका छुपी जो कहा जाता है? हाइड एंड सीक है। तो राधा जी छुप गई, कृष्ण खोजने लगे, और कृष्ण खोजते खोजते अकस्मात जाकर के राधा जी को स्पर्श कर दिया। तो राधा जी के जब खोज दिया, स्पर्श कर दिया, उस समय है राधा जी अपने दासी है मंजरी को जो है, और वो मंजरी वालवती मंजरी को यहाँ पर जो है डांट रही है, मैं यहाँ पर हूं, तुमने क्यों सूचित कर दिया है? दासी को उंगली उठा करके राधा जी डांट रही है, मंजरी को डांट रही है। तो उस मंजरी का रे ये श्रीमती राधिके है, स्वामिनी आप मुझे क्यों डांट रही हो? चित्रैव शुचितम, हमने नहीं कहा ये आप यहीं पर छुपे। ये तो आपकी सखी कौन है? चित्रैव शुचितम, चित्रा देवी है। अष्टसखी में चित्रा देवी के नाम होता है? ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा सखी के नाम आ जाता है। चित्रैव शुचितम, किंतु राधा देवी जानती है ये किसने सूचित कर दिया? चित्रा देवी। किंतु चित्रा देवी के जो है डांट नहीं सकते है, अर्थात अपने दासी को डांट करके वो उसी प्रकार कहते जा रहे हैं। आज इसलिए चित्रैव शुचितम, हे श्रीमती राधिके मेरे ऊपर क्यों डांटे? और इतने तर्जन गर्जन करने लगे, उसके सामने स्वयं कृष्ण भयभीत होते न लगे। राधा जी जब इतने क्रोधित होकर के उस मंजरी के दासी को जब डांटने लगे उसको देख करके बोले, कृष्ण भी भयभीत हो गया है। चित्रैव शुचितम, अरे ठीक उसी प्रकार दासी के ही क्या कहा जाता है? शासन की जाता है। इसलिए कहते हैं सखी पद, इसलिए करें यहां भी आपके सखी पद नहीं चाहते हैं क्या? दत्सस्तिमम रसस्तु रसो विसक्ता है। इसलिए उसी प्रकार कृष्ण भी इस संदर्भ में कह रहे हैं, हे राधे मैं आपकी सखी क्यों हमें मान रहे हो? आप हमारी सखी के रूप में है, आपकी मैं दासी होना चाहती हूँ है। मेरी दासी के रूप शिकायत करो, अर्थात मेरी कहीं गलती हो जाए, कुछ हो जाए, उसको क्या करो है? चेष्टा करो। घर में कहते हैं घर को जी के शासन करके बहू के जैसे शिक्षा दी जाता है। जी समझते हो? मैंने घर में जो काम करते थे जी। बहू तो सुबह सुबह उठे ही नहीं है, आज घंटा बज गया उठे ही नहीं मेरा दवाई लेने की नींद नहीं टूटता नहीं। पहले तो 1 बजे 2 बजे नींद टूट जाता था, अभी दवाई ऐसे दवाई दे दिया बस सोते रहे है। आज में ब्रेन में ऑक्सीजन का कम होने से नाते नींद कम होता है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसे दवाई दिया मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़े है। इसलिए सोते रहे कि दिन में रात में दवाई लेने की जरूरत है। पुजारी घंटा जब मार दिया तब तोड़ करके उठ पड़ता, उठ करके जल्दी प्रातः कृता आदि करके शांत में नहीं करता, मुंह हाथ धो करके दंतन मार्जन करके आ जाता हूँ है। मंत्र संग ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थांग स्मरे क्या करे है। मंगल आरती करना है, नहीं तो स्नान करे, पायखाना करे, स्नान करे, और करते करते मंगल आरती फिनिश। तो स्नान करना जरूरी है कि मंगल आरती में अटेंड करना जरूरी। अब बताओ
मंगलारती में आना उचित है कि पवित्र होके स्नान प्रान करके 6:30 बजे आना है? नहीं है, मंगल आरती में आना उचित है? अच्छा चलो, मैं एक कथा प्रसंग ही कहा रहा हूँ। कई दिन से जो है जॉब चिंता हो गई थी यार। पहले तो रात 1 बजे 2 बजे कितने बार 2-3 बार नींद टूट जाता था, है सारा दिन सो नहीं पाते। और अभी दवाई लेने के साथ ही साथ बस सो है। 10:30 बजे से लेकर के बिल्कुल 4 बजे तक सोते रहे, 3:30 पौने 4 बजे तक सोते रहे हैं। तो इसी प्रकार कहते मारे देखो जो सोते हैं ना, बहुत तो सोते रहती, काम नहीं कैसे। 4 बजे उठो है, झाड़ू लगाओ, मंदिर साफ करो। तो बहू के नहीं कर नहीं पाती, तो घर में जो झाड़ूदार नहीं आते ना, है तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो? वो कहते हैं मेरी है, अरे मेन साहब मैं तो हर रोज आती है। तो बहू समझ जाती है, मेरी ठीक उनके नहीं डांट रही है। किसको डांट रही है? मुझे डांट रही है। वो समझ जाती है कि नहीं? यही है प्रेम के एक अपराकित कला। उसमें तो श्लोक में कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती भाई, विश्वनाथ चक्रवर्ती का श्लोक है? चलो आगे की कथा सुना। इसमें सेंट कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ तो तब सब प्रकार से मुझ पर शासन करो, है अपने से नीचे जो है उसके शासन किया जाता है। समान व्यक्ति के शासन कैसे करे? है हाँ, तुम मुझ पर अनुग्रह करो या निग्रह करो। मैं श्री विष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ कि हे राधे, तुम ही मेरे एकमात्र गति हो। गति न कापी, क्या श्लोक? हा देवी काव्य वर गदवाचन जाचे निपत्ति भूवि दंडवत उद्भुतार्ति अश्र प्रसाद अबुधस्व है जनस्य कृत्वा है गांधर्व के निजगणे गणाना। और कोई हमारी गति नहीं। यही है दासित्व भाव। गौरीय वैष्णव के मंजरी भावों की यही विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, दासित्व भाव दिखाया। हमें दासी रूप में स्वीकार पाओ है। आज जब तक मुझे दासी रूप में स्वीकार नहीं करोगे, हे श्रीमती राधिके, तुम जब यमुना में स्नान करने के लिए जाओगे और आपके उस निधि माने पथ में मैं लेट जाऊंगी, है। और शपथ सत्याग्रह का जितने मुझे तो लांग करके जा नहीं सकते हो, है। माइक पर लेट कर गया। कितने कितने श्लोक, सुंदर सुंदर श्लोक है। प्रातः काल में उठ करके भजन रस के श्लोक के पढ़ते रहो, आनंद आ जाएगा। दासी भाव प्राप्ति करना है तो इस श्लोक की याद है। अब चलो, देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा कथित इस बात पूर्णता सत्य है, क्योंकि मदनाक महाभाग के बिना श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण के असीम संभोग लालसा की पूर्ण करना असंभव है। इस बात को सुनकर विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कहने लगी, अरे सखी, यदि तुम्हें मेरे प्रेम के संबंध में श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो। प्रेम का यह परिणाम है। प्रेम इस प्रकार से होता है, वह प्रेम का स्वरूप है, अथवा वह प्रेम का स्वरूप नहीं है। जो ऐसी बात कहते हैं कि देवादिदेव के वेद आदि शास्त्र में अध्ययन करने पर भी प्रेम विषय में कुछ नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि पढ़ करके भी प्रेम के बारे में आप नहीं जानते हैं। आसमें नयन आत्मा प्रवचन लभो न मैदन न बहुना सुतेनु जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्य स्वात्म वृणुते तुम सम। जब भगवान कृपा करके हमारे हृदय में वो प्रेम के स्वरूप वृद्धि करा देंगे तब हम समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये वेद आदि शास्त्र अध्ययन करने पर भी प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानते। तात्पर्य यह है कि प्रेम का स्वरूप
अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसके शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है, उस समय तक ही प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती है। और अन्य विषय विचार को बतलाना तो दूर रहे, प्रीति के स्वरूप में भी विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं बन सकते हैं, है? दोनों ही होता है। प्रेम विचार करके करे तो प्रेम नहीं होता है, अब प्रेम विचार नहीं करके करें वो प्रेम भी नहीं होता है। तो क्या करें? है यह पर भी कह रहे हैं, देखो अन्य विषय की विचार को बतलाना तो दूर की बात है, प्रीति के संबंध में प्रीति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं बनते। प्रेम कभी विचार नहीं करते हैं। एक लड़के लड़की के साथ प्रेम किस लिए हुआ? विचार करके नहीं करते। प्रेम एक स्वाभाविक होता है। आपको मैं प्रीति करता हूं, आप मुझे प्रीति करते, कारण क्या है? यदि कारण रह जाए वो वास्तव प्रेम नहीं है, वो बिजनेस प्रेम हो जाता है। बहुत प्रेमानंद जी, हाँ ये प्रेम संपूर्ण बहुत सुंदर कथा है ना? हाँ आरती करो। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो।
देखो काहू ने मेरो श्याम देखो।